जी नाम मेरा अली रज़ा AR एवरी के नाम से मेरा एवरी का नाम है AR एवरी। तो बर्ड मैं फैसल भाई क्रीमिनो, अल्बाइनो, डैकिनो, पेल फेलो ओप्लाइंस, SL पेल्स, सिंपल ओप्लाइंस, डिल्यूट ओप्लाइंस, इन सभी बर्ड्स पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ और ब्लू 2 पे वर्किंग कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं। स्टार्टिंग पे कह लें कि वही 2-3 पेयर से स्टार्ट किया था, पार ब्लू स्प्लिटिनो और ब्लू पर्सनाटा, लटीनो पर्सनाटा, कॉमन लटीनो से। फैसल भाई अभी आपके सामने है मेरा सेटअप। ये मैंने इसी साल सारा सेटअप नया बनाया है। इसमें टोटल केजीज जितना भी ये आपको शेड नज़र आ रहा है ये इसी साल बनाया है। मुझे 4 साल हो गए हैं तकरीबन कमर्शियली तौर पे, प्रोफेशनल तौर पे इस हॉबी में, इस फील्ड में आए हुए। तो इसमें सादी परेशानी है, यानी कि सबसे पहले तो मेरे घर वाले ही नहीं थे मुतमिन मैं ये बर्ड्स रखूँ, ठीक है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ब्रीड वगैरह आई, बेची, पैसे वगैरह आए जेब में, तो उनसे भी इजाज़त मिल गई कि मैं बर्ड्स का काम कर लूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, सेटअप भी आपके सामने है और पेयर जिस टाइम मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100+ पेयर ब्रीड करवा रहा हूँ। तो बाकी फैसल भाई मैं लव बर्ड के साथ साथ अपनी बड़ी वैरायटी भी, जो कि मेरा शौक भी है और क्रेज़ है, कह लेंगे जो एक लव बर्ड है जो मैं इनसे पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन जो बड़ी वैरायटी है वो मेरा शौक है। उसमें मैंने येलो रिंग नेक ब्रीड करा रहा हूँ, ब्लू रिंग नेक ब्रीड करा रहा हूँ, रुजीला की मुख्तलिफ फैमिली ब्रीड करा रहा हूँ, जैसे रेड रुजीला, रुबीनो रुजीला, गोल्डन मैंडर रुजीला, और साथ में मैं सनकनोर भी ब्रीड करवा रहा हूँ, रा भी ब्रीड करवा रहा हूँ। नए शौकीन जो भी इस फील्ड में आना चाह रहा है, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि बी पॉजिटिव, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी बैठक में आप बैठें। तो बर्ड हैं जो भी परचेज़ करें कोशिश करें कि पट्ठों में परचेजिंग करें, पट्ठों में परचेज़ करें, उन्हें 7-8 माह अच्छी डाइट दें, उन्हें रखें, उनका ख्याल वगैरह रखें। तो जब वो ब्रीड करेंगे तो एक तो आपको ये होगा कि ये फर्स्ट टाइम आपके पास ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। वो 3-4 साल बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे आपके पास। तो बाकी मुश्किलात देखें बर्ड में, आपको सबसे पहले बर्ड कीपिंग का पता होना चाहिए, बर्ड को रखना किस तरह है, बर्ड को डाइट कौन सी देनी है, बर्ड का टेम्परेचर यानी कि किस टेम्परेचर पे जाके बर्ड को क्या ज़रूरियात है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी उसके अलावा बर्ड को विटामिन कौन से देने हैं, सर्दियों में बर्ड्स की डाइट कौन सी है, गर्मियों में बर्ड्स की डाइट कौन सी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भाई देखें कम से कम टेम्परेचर, अब सर्दियों में मेरे शेड में कम से कम टेम्परेचर 12-13 होता है। तो उसमें समटाइम्स होता है कि मैं हीटर यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन बाज़ुकात मैं नहीं भी यूज़ करता। बर्ड्स को कोई इतना मसला नहीं है। कई लोग कहते हैं जी बगैर हीटर के बर्ड ब्रीड नहीं करता, या ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी नहीं होता। बर्ड्स की डाइट अच्छी होनी चाहिए, बर्ड्स को सॉफ्ट फूड डेली बेस पे डलना चाहिए, उससे बर्ड के अंदर अपनी हीट, और इनके जो बॉक्सेस लगे होते हैं उनमें बच्चे होते हैं और उनकी हीट काफ़ी ज़्यादा होती है। और गर्मियों में थोड़ा सा इशू बनता है, इनको अच्छी कह लें माहौल की ज़रूरत होती है। गर्मियों में टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर है जो 25 से लेकर 27 तक है, लेकिन बर्ड 30 तक भी इजीली एडजस्ट हो जाता है। क्या खोया और क्या पाया इसमें, तो सबसे पहले ये है ना, देखें आपने तो मेरा पहला सबसे छोटा शहर था जो वो भी विज़िट किया हुआ है, वो मैंने तकरीबन आपको बताया कि 4-5 पेयर से स्टार्ट किया था। तो उसमें ना मेरे घर वाले मुतमिन थे मेरे बर्ड्स रखने में, और ना मेरे अहलो यार यानी कि जो भी रिश्तेदार हैं वो भी बातें करते थे, ले जी इन्हें बर्ड रखे हुए हैं, ये नया शौक रखा हुआ है लोगों को कबूतरों वाला। जैसे कबूतर रखने वाले को लोग अच्छा नहीं ना समझते, इसी तरह बर्ड्स रखने वाले को भी हमारे घर में अच्छा नहीं था समझा जाता। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट सीज़न में मैंने 4 पेयर से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10-15 पेयर बनाए, 15 पेयर से फिर मैंने 20-25 पेयर किए, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100+ पेयर ब्रीड करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ है, बी पॉजिटिव रहें, अपनी मेहनत करते रहें, काम पे लगे रहें। जब आप दिल तोड़ के काम छोड़ देंगे फिर आप कामयाब नहीं होते। जब बंदा किसी भी फील्ड में आया, कि वो बर्ड की फील्ड है या कोई भी कारोबार है, उसमें कामयाबी का राज है मुश्किल मजाजी। कोई भी काम आप मुश्किल मजाजी से करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि वो आप उस काम के मास्टरमाइंड होंगे, आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी करेंगे और पैसा भी अर्न करेंगे उस काम से। फैसल भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगस्त में बॉक्सेस लगा दिए थे, क्योंकि मैंने AC लगाया हुआ है, टेम्परेचर वगैरह कवर करके, तो AC बॉक्स मैंने लगा दिए थे। तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हर बॉक्स में तकरीबन 5 से 6 बच्चों की एवरेज है। सभी बच्चे पाल रहे हैं, कुछ बच्चे नियर टू सेल्फ हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मंथ अगर किसी को भी बच्चे वगैरह चाहिए होंगे मिल जाएंगे। मेरे पास ब्रीड में है, अल्बाइनो रेड आइज के हैं, क्रीमिनो के हैं, डैकिनो के हैं, पेल फेलो में हैं, पेल फेलो प्लाइंस हैं, और उसके बाद डिल्यूट्स हैं, ठीक है, रुजीला में मिल जाएंगे। उसके बाद सनकन्योर के भी बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह, वो भी मिल जाएंगे। यानी कि अगर किसी भी भाई को कोई भी बर्ड चाहिए होगा वो अवेलेबल होगा। अगर किसी ने प्री बुकिंग भी करवानी हुई वो भी है,
तो अगर ऑन द स्पॉट आके यानी कि अगर बर्ड्स अवेलेबल होंगे तो वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। फैसल भाई मेरा मोबाइल नंबर है 0306036236। इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है और यही मेरा कॉल नंबर है। बाकी लोकेशन मेरी गुजरांवाला घोड़ादो रोड पीपल्स कॉलोनी के नज़दीक है। तो अगर किसी भी भाई को बर्ड्स के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल पे रब्ता करके पूछ सकता है। किसी भी रिलेटेड मसलन विटामिन के रिलेटेड या बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा उसके मतलब, या कोई बर्ड में इंफेक्शन आया हुआ है, असल में आइज इन्फेक्शन आजकल काफ़ी चल रहा है, उसके रिलेटेड अगर किसी ने पूछना हो या किसी भी बीमारी के रिलेटेड पूछना हो तो बिला झिझक कोई भी नया फैंसर मुझसे कॉल करके इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। भाई देखें आजकल लोग कह रहे हैं जी लबर्ड गया लबर्ड गया। मैं ये बात पिछले 4 साल से सुन रहा हूँ जी लबर्ड गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल पिछले साल से ज़्यादा कस्टमर होता है। बस हम पिछले साल मैंने 25 पेयर ब्रीड करवाए, एक बचा मेरी एवरी में नहीं बचा, सारे आलमोस्ट सेल हो चुके। और इस साल मैं 100 पेयर ब्रीड करवा रहा हूँ, अभी ब्रीड स्टार्ट भी नहीं हुई तो मेरे पास ब्रीड बुकिंग के आर्डर्स हैं। तो ये सिर्फ बातें हैं, बी पॉजिटिव रहें। बर्ड अगर आप कोई भी नया फैंसर इस फील्ड में आना चाहता है तो मैं तो उसे कहूँगा जी खुले दिल आएँ, कोई मसला ही नहीं है। लबर्ड कहीं नहीं गया, अभी तो लबर्ड ने अपना रूज देखना है। तो ये इसमें बहुत इसका पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, इस फील्ड में पैसा भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कहना कि इस फील्ड में पैसा नहीं है, आप काम अच्छी तरह से करें, बहुत पैसा है इस फील्ड।